ब्रेक के बाद नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करवा चौथ को लेकर करेंगे। और करवा चौथ हालांकि 2 दिन बाद है, तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, जिसको हम अपने तमाम ज्योतिषाचार्य के साथ चर्चा करते हुए इसको भी दूर करेंगे। लेकिन देश में जिस तरीके से उत्सव का माहौल है, पहले नवरात्र, फिर उसके बाद दशहरा और उसके बाद इंतजार अब करवा चौथ का हो रहा है। बाजार सज चुके हैं, गुलजार है, और इसी के ठीक पहले ग्रहों की चाल भी बदल रही है। तो गुरुवार को बुध की कन्या राशि में शुक्रदेव जाने वाले हैं, और शुक्रदेव सुख, समृद्धि और धन के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में ज्योतिषियों की इस पर खास नजर भी है। तो करवा चौथ से पहले ये अद्भुत संयोग बन रहा है। बुध और शुक्र का एक दूसरे की राशि में जाना क्या संकेत है, किस उपाय से सुख समृद्धि मिलेगी, और करवा चौथ पर धन वर्षा का क्या योग बन रहा है, किन किन राशियों को फायदा होने वाला है, साथ ही दिवाली तक और क्या कुछ खास होने वाला है ग्रहों में परिवर्तन, ज्योतिष के जानकारों से इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो करवा चौथ पर धन वर्षा, करवा चौथ से पहले एक शुभ संयोग बना है। वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि का और शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, शोहरत, कला और फैशन का कारक माना जाता है। और इसी महीने 3 अक्टूबर को ग्रहों के राजकुमार यानी कि बुधदेव शुक्र की तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब गुरुवार को बुध की कन्या राशि में शुक्रदेव प्रवेश होने वाले हैं। जब भी शुक्र की चाल में कोई बदलाव होता है तो फिल्म, कला समेत कई सेक्टर्स पर इसका असर, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे सूर्य पहले से ही कन्या राशि में है, तो वहीं शुक्र ग्रह के अपनी नीच राशि यानी कि कन्या में प्रवेश करने से एक नीच भंग राजयोग बनने जा रहा है। ये क्या है, इस पर चर्चा आगे करेंगे। इसी राजयोग के बनने के कारण कुछ राशि वालों पर शुक्र और सूर्यदेव का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, और इस शुभ संयोग से कुछ जातकों की किस्मत चमक सकती है, धन दौलत में अपार बढ़ोतरी हो सकती है। किसी एक राशि में 2 या फिर 2 से ज्यादा ग्रहों की युति होने से शुभ अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। इस पर भी हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, श्रुति खरबंदा मेरे साथ स्टूडियो में है, राज मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप चारों से एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी हम त्योहारों की बात करते हैं, या आप सभी लोग जानते हैं, तिथि को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है कि भाई अभी दिवाली पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज करवा चौथ कब है। करवा चौथ होली की बात करें तब होता है, रक्षाबंधन की बात करें तब होता है, तो तिथि कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले करवा चौथ की स्थिति को क्लियर कर लेते हैं। राज जी, आप ही से शुरुआत करेंगे, कब मनाया जाएगा करवा चौथ? देखिए, सबसे पहले क्यों कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले जो तारीख थी ना, वो सनातन की तारीख थी। हम लोग प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया लेकर के चला करते थे, और सनातन की तारीखों को सूर्य और चंद्रमा बाकायदा प्रमाणित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा तब उदय होता है जब 1 घड़ी सूर्यास्त के बाद का समय निकल जाता है, यानी 24 मिनट। और उसका नियम है कि द्वितीया को 2 घड़ी निकल जाने पर, तृतीया को 3 घड़ी निकल जाने पर, और वो बाकायदा प्रमाणित करता है कि साहब आज द्वितीया है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप आकाश को देखिए, चंद्र को देखिए और तिथि निर्धारित कर दीजिए। आज हम जो पश्चिमी तारीख जो बाद में आई उसके बाद, और सनातन की तारीख जब दोनों को मिक्स करना शुरू करते हैं तो वो कंफ्यूजन प्रारंभ होता है। अब अगर हम बात करें स्पेशली करवा चौथ को लेकर के 9 और 10 तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। जहां तक कि 9 तारीख की बात की जाए, 9 तारीख को तृतीया तिथि रात को 10:55 तक यानी 11 बजे तक करीब रहने वाली है। ठीक है। तृतीया तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्थी प्रारंभ होगी। 10 तारीख को चतुर्थी तिथि का जो समाप्ति काल होगा वो शाम को 7:39 पर होगा। अब कहीं भी चंद्रमा 8:22 तक, अगर मैं 9 तारीख की बात करूं तो 8:22 पर चंद्रमा उदय हो रहा है। 9 तारीख को ना तो चंद्रमा कहीं पर भी चतुर्थी तिथि के अंदर उदय होने जा रहा है। जब चंद्रमा चतुर्थी के अंदर उदय ही नहीं होगा, रात को 11 बजे जाकर के चतुर्थी लगने वाली है, तो उस परिस्थिति में कुछ भी 9 तारीख को मनाने का हम कहते हैं उदया तिथि। सुमित्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कोलकाता से सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ती है। वहां पर किस दिन चांद नजर आएगा करवा चौथ का, चौथ का चांद? बिल्कुल बिल्कुल 10 अक्टूबर को, कोई इसमें 10 शक नहीं है, क्योंकि उदया तिथि। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली जो पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि हम लोग उदया तिथि को ही मानते हैं, और हमारे जितने दृक पंचांग और बाकी भी जो पंचांग है उन सब के अनुसार भी अगर बोले
तो 10 तारीख को ही होगी, क्योंकि उदया तिथि हमको उसी दिन ही मिल रही है। ठीक है। इसलिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। आज मेरे को बहुत सारे फ़ोन आए जिनका सोचना है कि वो कल करने वाले हैं, पर मैंने बोला नहीं, आप आज न्यूज़ में भी देख लेना, सबको करना है एक्चुअली परसों 10 तारीख को। ठीक है, इसका मतलब वो कंफ्यूजन वाले सवाल से हमने अपने शो की शुरुआत की, वो सही की है। वाकई वान्या जी, हर जगह पर कंफ्यूजन है। आप कहीं भी चले जाइए, लोग यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है हर त्योहार को लेकर। वैसे राज जी ने यहाँ पर बोला है कि हम पश्चिमी कैलेंडर को कुछ फॉलो करते हैं। मेरा ये भी मानना है यहाँ पर कहीं ना कहीं कि हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, इसीलिए तिथियां ज्यादा कंफ्यूज है। पहले कहाँ सोशल मीडिया होता था, एक पंचांग बस होता था, उस हिसाब से सारी तिथियां तय हो जाती थी। वान्या जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है नवजोत जी। आजकल जो सोशल मीडिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का जो है कारक बन रहा है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जी। क्योंकि इंफॉर्मेशन वो कई बार बहुत ज्यादा ओवरलोड होती है। दूसरी बात, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पंचांग होते हैं तो अलग अलग ज्योग्राफी से निकलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है ज्योग्राफिकल कुछ कुछ आवर्स का डिफरेंस आता है तिथियों में। लेकिन जैसे अभी मेरे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बिल्कुल क्लियर किया है कि मून राइज का जो टाइम है वो 8:13 पर है 10th को, तो ये करवा चौथ जो है बिल्कुल 10 को ही चलिए। मनेगा, क्योंकि 9 अक्टूबर 10:54 से 10 अक्टूबर 7:38 तक है, ठीक तो है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई हम लोग कंफ्यूजन 10 नहीं। को ही करवा चौथ मनाएंगे। बिल्कुल। श्रुति जी, 9 या 10? बिल्कुल 10 तारीख, इसमें तो कोई संशय अब आपको होना ही नहीं चाहिए। जब यहाँ पे आपको तीन तीन प्रकांड पंडितों ने बता दिया है कि 10 तारीख है। देखें, उदया तिथि का वाकई महत्व है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ पर्व सुबह के होते हैं, कुछ रात के होते हैं, लेकिन जिस भी तिथि का भाग जिस दिन ज़्यादा पड़ जाता है उसको मान लिया जाता है। वैसे भी 10 को सुबह चतुर्थ तिथि ही पड़ रही है और वो रात तक है। अब 8:15 बजे कह रहे हैं कि चंद्रोदय हो जाए बस, क्योंकि जिस दिन चंद्रमा मतलब आपने व्रत रखना है उस दिन पक्का 9 बजे से पहले नहीं वो उदय होते। वो तो खैर हम गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखाएंगे ही। वो इंतजार कितना लंबा होता है, कैसे वो घड़ियां बीती हैं, इस पर तो हमारी बड़ी कवरेज होगी। लेकिन अब आते हैं ग्रहों पर। सबसे पहले राज्य, अब आप ये बताइए कि ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है। इस बार हम कह रहे हैं कि करवा चौथ पर धन वर्षा होगी, क्या वाकई होगी? किस तरह की ग्रह दशाएं हैं? देखिए, मैं इस बार का करवा चौथ का वाकई विचित्र कर्क चतुर्थी कह सकता हूं, करवा चौथ कह सकता हूं। और विचित्र इस कारण से कह सकता हूं, शुक्र मुझे लगता है जिनका प्रभाव कर्क चतुर्थी पर, करवा चौथ पर सबसे अधिक अगर किसी प्लैनेट का प्रभाव है, और सबसे ज्यादा अगर किसी को बेनिफिट या सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी का पड़ता है तो शुक्र से रिलेटेड जो प्रोफेशन है उस पर पड़ता है। शुक्र को देख लिया जाए, फैशन डिजाइनिंग के कारगर, वस्त्रों की बात कर ली जाए, ब्यूटी की बात कर ली जाए, पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर ली जाए, तो इन सभी चीजों के कारक शुक्र हैं। और ये सभी चीजें कर्क चतुर्थी के अंतर्गत, करवा चौथ के अंतर्गत विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। अच्छा, दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करवा चौथ किसका व्रत किसका रखा जाता है? भगवान गणेश जी का। और बुध ग्रह जो है वो संबंधित किससे है? भगवान गणेश जी से। तो एक विचित्र जो संयोग बन रहा है कि बुध का ऑलरेडी शुक्र के घर में होना और शुक्र का बुध के घर के अंतर्गत जाना, वाकई ये परिस्थिति शुक्र का नीचस्थ होना एक दृष्टि से बेहतर नहीं होता अगर बुध शुक्र के घर में नहीं होते। लेकिन क्योंकि बुध शुक्र के घर में है तो एक प्रकार से विपरीत राजयोग बन रहा है। और ये दोनों प्लैनेट बहुत महत्वपूर्ण है ना, जो देखना होगा। शुक्र वो देवता कहे जाते हैं, शुक्राचार्य वो देवता कहे जाते हैं, वो गुरु कहे जाते हैं, जिन्होंने देवताओं के अमर होने के बाद भी महाराजा बलि से उनको परास्त करवा दिया था। सिर्फ शुक्राचार्य का आशीर्वाद था कि देवता अमृत पान करके अमर थे, लेकिन अपने प्रभाव से, अपने तप से, अपने प्रभुत्व से महाराज बलि को इतना पावरफुल बना दिया कि उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया। और महाराज बलि से युद्ध में भगवान भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वामन भगवान बनकर के आए और भिक्षा मांगा। तो इसलिए शुक्र का जो प्रभाव है, जो शुक्र का आशीर्वाद है, वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और करवा चौथ से एक दिन पहले 10:48 पर सुबह उनका बुध की राशि के अंतर्गत चले जाना, ये वास्तविकता में एक बहुत बड़ा, मैं राजयोग प्रदायक कहूंगा। आप राजयोग कह रहे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझाइए सुमित्रा जी, शुक्र का नीच होना यह संकेत क्या होता है नॉर्मली? देखिए, शुक्र को अगर आप समझे तो वो प्रेम का भी प्रतीक है, वो सुख का भी प्रतीक है। वो जितने भी हम भौतिक या मेटेरियलिस्टिक जितने भी सुख की बात करें या संपत्ति की बात करें या धन की बात करें या वैभव की बात करें, इवन हम अगर ब्यूटी की बात करें, फीमेल अगर हम बात करते हैं तो वो सुंदरता का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं शुक्र हम फीमेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है। उनका अगर कारक को समझेंगे तो शुक्र कला के लिए भी इंपॉर्टेंट है, संगीत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर जैसे ही अगर वो नीच हो रहा है या वो कमजोर हो रहा है तो इन सारी चीजों पर तो प्रभाव डेफिनेटली पड़ता ही है।
एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम हर चीज में सुंदरता खोजते हैं, चाहे हम बात में देखें सुंदरता खोजते हैं, हम चाहे प्रकृति में सुंदरता खोजते हैं, अपने कपड़ों में सुंदरता खोजते हैं। तो जो जब हम ये सुंदरता जो मटेरियल वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट इसेंस है, अगर जैसे ही शुक्र नीच होता है तो इन सब में कहीं ना कहीं कमी आती है। वो किसी एक स्पेसिफिक राशि के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो हर किसी के लिए। अब आज हम सोचे जिस दिन करवा चौथ होगा हम सब कितने अच्छे से तैयार होंगे, तो उस दिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होता है, ये सिर्फ मतलब केवल पति की लंबी आयु के लिए हम उस व्रत को कर रहे हैं ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अगर वो फीमेल है तो उनकी तपस्या का, उनके जो सौम्य स्वभाव है उनका, और उनकी सुंदरता, ये तीनों चीज उसमें इंटीग्रेटेड रहता है। तो अगर वो नीच हो रहा है उस दिन तो कहीं ना कहीं हमें एक्चुअली थोड़ा और सुंदर अपने व्यवहार से होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम केवल सिर्फ शरीर को यहाँ पे उपवास नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने मन, वाणी और अपने कर्म को भी संयम से उस दिन दिखा रहे होते कि हम अपने अंदर संयम लाए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप देखो अगर करवा को भी आप देखो, करवा का जो शेप होता है उसमें एक छोटा सा एक नल बना हुआ है। आप देखेंगे जब भी हम उसको चढ़ाते हैं तो काफी बार सोचते हैं ऐसा क्यों है। आप देखिए वो जल बाहर दे सकता है, वो अपने अंदर ले नहीं सकता। तो ये एक जो एट्रीब्यूट है एक फीमेल का, जैसे कि कलश से हम जब जल दे रहे हैं तो फीमेल भी प्रेम देती है और वो ये सारा चीज ऊर्जा भी देती है। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि अगर भले ही नीच का हो, हम अपने स्वभाव में सौम्यता लाएं और हम गिवर बने। बिल्कुल, यानी कि चेहरे से नहीं बल्कि मन को भी और सुंदर करने की जरूरत है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया इसे। अब वाना जी मैं आपके पास आती हूँ, बुध और शुक्र दोनों ही एक दूसरे की राशि में जा रहे हैं, ये संकेत क्या है? देखिए, बुध और शुक्र का ये राशि परिवर्तन है और यहाँ पर नीच राजभंग योग भी बन रहा है। तो ये मैं कहूंगी कि इतना ज्यादा इनऑस्पिशियस है नहीं, और अभी जो है सारे कार्तिक का महीना भी जो है शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शुभता का टाइम है। तो इस करवा चौथ को आप बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मनाइए। जैसे कि अभी सुमित्रा जी भी बता रहे थे, जो उसमें करवा है वो 5 एलिमेंट्स से बना है, वो पंच तत्व से बना है। तो महिलाएं जो है 5 तत्वों को साक्षी मानकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए वो व्रत रखती हैं। तो व्रत जैसे हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। बुध हमारी वाणी का कारक और वहीं शुक्र हमारी एंटरटेनमेंट, कला, मीडिया का कारक, मटेरियलिस्टिक चीजों का कारक, फेमिनिन एनर्जी का कारक। तो सभी फीमेल से मैं यही कहूंगी, अपने मन में कोई भी संशय ना लाएं, कोई भी डाउट ना लाएं, अपनी फेमिनिन एनर्जी को ये सोचकर बिल्कुल भी ना खराब करें। बहुत प्यारा टाइम है, बहुत सुंदर टाइम है, बहुत शुभ टाइम है और बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है ये। तो पूरे दिल से, मन से, अपनी आत्मा से आप इस व्रत को करें जैसे आप हर बार करती है। बहुत ही सुंदर ये राशि परिवर्तन है बुध शुक्र में, शुक्र बुध में। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आप बस करवा माता अपनी तैयारी, जो भी आपकी करवा चौथ की है, प्री करवा चौथ के जो भी आपके रिचुअल्स हैं, आपको जो भी श्रृंगार का है, मेहंदी है, या जो भी आप लोगों की और भी चीजें हैं, वो आप अपना करिए आराम से, जैसे आप हर साल करते आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल आपको जो है पॉजिटिव रहना है अपनी, और व्रत में भी जो है, जो भी व्रत के नियम है हम आगे बात करेंगे। और इसमें जो है अपना करवे वगैरह आप खरीदिए, और जो भी आपने मेहंदी लगवानी है, जो भी आपने पार्लर जाना है, रिचुअल्स करने हैं, उसको आप पूरी खूबसूरती के साथ निभाइए, क्योंकि शुक्र जो है वो खूबसूरती का ही कारक है और फेमिनिन एनर्जी का कारक है। तो अपने चलिए उन योगों पर भी बात कर लेते हैं। श्रुति खरबंदा, आप थोड़ा सा बताइए किस तरह के योग बन रहे हैं। और जैसे वान्या जी कह रही हैं, सुमित्रा जी ने बहुत अच्छे से समझाया, वान्या जी कह रही सब कुछ गुड है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत ही बढ़िया समय ये रहने वाला है। कैसे योग हैं और वो संकेत क्या दे रहे हैं? देखें, शुक्र ग्रह नीच का है, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ उस पर सप्तम दृष्टि शनि की है। ये वो राशियां हैं जहां पर अगर हस्बैंड और वाइफ में, पति पत्नी में संबंध अच्छे ना हो तो तलाक तक के संयोग जो है, इस तरह के हालात जो है वो बन सकते हैं। शुक्र का नीच होता है नीर शीर विवेक में कमी आना, यानी कि सही और गलत के फैसले में आप सही का चुनाव नहीं कर पाते। कहीं आपकी आकांक्षाएं या तो बहुत बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसमें कमी आते ही आपको दुख होने लगता है। देखिए, एक पति पत्नी के संबंध में कई प्रकार के कलह भी होते हैं जो मंगल राहु शनि की वजह से होते हैं। मंगल होता है कि किसी का स्वभाव इतना गुस्सैल है कि दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। शनि उदासीनता ले आता है
और शुक्र ऐसा होता है कि धन धान्य की कमी रहती है जो उस संबंध में, या फिर मैंने जैसे कहा कि नीर शीर विवेक की कमी, यानी कि सही गलत का फैसला करने में, उसका चयन करने में वो कमी, तो जिस कारण एक तरीके की मायूसी जो है रिश्ते में वो घर कर जाती है। लेकिन समस्या का सबसे बड़ा निवारण तो ज्ञान के मिलने से ही हो जाता है। जहां आपको सही समय पर सही ज्ञान मिलता है, आधा निवारण तो आप मान लीजिए देखिए वही हो गया। तो अब आपको पता है कि अगर इस तरह की स्थितियां आपकी शादी में बन सकती है, क्योंकि हमेशा बहुत कुछ हैप्पी फ्रॉलिक नहीं रह सकता, हर साल नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में उसी व्रत के दिन शाम को लड़ाई हो जाती है कि आपने मुझे साड़ी नहीं दी और आप मुझे बाहर नहीं लेके गए। तो ये सत्य है। और ये बेचारी हर औरत की पीड़ा यही होती है, और बेचारे पति सोचते हैं कि देखिए हमने तो सब कुछ कर दिया, अपनी सैलरी से अच्छी से अच्छी ड्रेस या पर गिफ्ट दिए हैं, लेकिन तब भी बीवी खुश नहीं। वही बात है ना कि हस्बैंड का जो एक शादी जिसको हम हवन कहते हैं, यज्ञ कहते हैं, दोनों का त्याग और समर्पण, कमिटमेंट उस शादी के संबंध में बहुत ज़रूरी है। महिलाएं अक्सर करती हैं तो पुरुषों को भी उतना देना पड़ता है, उनके अपने दबाव होते हैं, उस पर पूरा एक एपिसोड बन सकता है, वो चर्चा फिर किसी दिन। लेकिन हाँ, उनकी कमिटमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ आपकी पत्नी कमज़ोर पड़ रही है या अगर वो व्रत उस तरह से नहीं रख पा रही जैसी अपेक्षा आपकी है, क्योंकि देखिए कई जगह पर ऐसा होता है कि व्रत में शाम की पूजा के बाद सूर्यास्त प्रदोष काल जिसे हम कहते हैं 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद, पूजा के बाद जो है वो जल या नारियल पानी इस तरह से ले लेते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं ये तो हम निर्जल व्रत रहना है, तो इस पर भी पति पत्नी में विवाद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत निजी तपस्या का जो है प्रश्न होता है, और इस पर वो उस जो महिला रख रही है व्रत उसको ये जो है फैसला लेने का हक वहां पे दे देना चाहिए, क्योंकि ये उसके और उसके ईश्वर के बीच की बात है, जहां वो उनसे प्रार्थना कर रही है शिव पार्वती से, चंद्र देवता से कि मेरी सुहाग की उम्र लंबी हो और मुझे जो है मैरिटल हैप्पीनेस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। अब राज मिश्रा जी आपके पास आती हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिए, सब महिलाएं बैठी हैं, हम पुरुषों की पीड़ा भी समझ पा रहे हैं। श्रुति जी ने साथ ही साथ बिल्कुल कवर कर दिया उसको। लेकिन अब मैं आपके पास आती हूँ। देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए दो चीजें, हम कह रहे हैं कि इस बार करवा चौथ पर धन वर्षा होगी, उस पर आप बताइएगा राशिवार, लेकिन किस तरीके से पति पत्नी की कंपैटिबिलिटी बढ़ सकती है, उसमें क्या करना है? 3 राशियां पहली। देखिए सबसे पहले तो एक बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि तत् सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। प्रेम का लक्षण सिर्फ एक ही है कि दूसरे के सुख में अपने सुख को ढूंढ लेना, और ये दोनों को करना चाहिए, पत्नी को भी करना चाहिए और पति को करना चाहिए। मैंने कई बार आपके कार्यक्रम में एक शब्द कहा है कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तू गलत, इसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए। जिस दिन अपने आप को ये सत्यता है कि हम दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते। जिस दिन ये समझना शुरू कर दें, सामने वाले की जगह अपने आप को बिठा लीजिए, प्रॉब्लम समझ जाएगी, रिलेशन बेहतर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, कैसे और सुंदर बना सकते हैं, कैसे और बेहतर बना सकते हैं, श्री रामचरितमानस के अंदर एक बड़ी सुंदर चौपाई है भगवान शंकर और माता पार्वती को लेकर के। और वैवाहिक जीवन को सुंदर अगर किसी ने रखा है तो भगवान शंकर माता पार्वती ने। जितनी कथाएं आप सुनेंगे, माता पार्वती पूछती जाती हैं और भगवान शंकर सुनाते जाते हैं। और आज यही परिस्थिति कि दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर 1 घंटा बात नहीं कर पाते हैं। तो अगर वहां से सीख लिया जाए तो मुझे लगता है बहुत सुंदर हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस करवा चौथ कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वर्षा तो हो रही है, तो ग्रह दशाएं बता रही, लेकिन कैसे वो रिलेशनशिप और मजबूत होगा ये बताइए। राइट। तो श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, आधी चौपाई जनरली सभी लोगों को याद है, मंगल भवन अमंगल हारी। लेकिन आधी चौपाई जो है वो द्रवहु सुदशरथ अचिर विहारी नहीं होकर के मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। इस चौपाई का ये बाकायदा श्री रामचरितमानस की प्रमाणित चौपाई है। कोई भी पति पत्नी बैठ करके अगर प्रतिदिन 11 बार सिर्फ बोल ले तो आपस में प्रेम निश्चित रूप से होता है। ये रहेगा नवजोत जी। अगर हम राशियों को लेकर के चर्चा करें कि राशि की परिस्थिति से क्या रहेगी, तो मेष राशि के लिए मेरे दृष्टि से सबसे शानदार परिस्थिति रहती हुई मुझे दिख रही है। खैर, शत्रु जितने आपको दिख रहे थे, चाहे वो ऑफिस के थे, चाहे वो घर के थे, चाहे वो पड़ोसी थे, उनसे आपके रिश्ते निश्चित रूप से बेहतर होने वाले हैं। आपके लिए शानदार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुगर लेवल कंट्रोल करने की आवश्यकता है। शुक्र के नीचस्थ होने से शुगर लेवल और 6th हाउस में होने से शुगर लेवल जरूर फ्लक्चुएट होने वाला है, वहां ध्यान रखिएगा। अगर मैं वृष राशि को लेकर के चर्चा करता हूं, मेरे दृष्टि से शानदार संयोग रहने वाला है। पंचम भाव में पहुंचना और उसके साथ सूर्य का भी वहां पर होना संतान की प्राप्ति कराने वाला,
संतान की बुद्धि को बेहतर करने वाला, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ कराने वाला ये शानदार समय आपके लिए होगा। और ये निश्चित कह सकता हूं आपके जीवन में किसी और का प्रवेश होने वाला है। तो ये बड़ा सुंदर, एक और परिवार आपके घर में बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। मिथुन राशि को लेकर के अगर चर्चा करेंगे तो परिस्थितियां शानदार रहने वाली हैं। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जितनी शिकायतें आपकी थी, चाहे बिजनेस चल नहीं रहा है या बिजनेस को लेकर के किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो रही है या सीनियर से अच्छे रिलेशन नहीं हैं या जॉब इत्यादि परिवर्तित करना चाहते वो नहीं हो रहा है, तो ये परिस्थिति आपकी परिवर्तित होने वाली बेहतर होगी। मुझे लगता है 4 राशियां ले जाए नवजोत जी एक साथ। चलिए, नहीं हम 3-3 करके लेंगे, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं हमें। हमारा सुमित्रा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। अब हम करवा चौथ पर ही आते हैं। देखिए, धन धान्य, क्योंकि जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, पहली बात तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, तिथि क्या है वो क्लैरिटी है कि 10 को ही करना है। दूसरी बात ये कि सब कुछ अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है, ये वाना जी हमें बता ही चुके हैं। अब इस दिन को किस तरीके से पॉजिटिविटी में बदला जाए, क्या कुछ करना चाहिए करवा चौथ के दिन? जी बहुत अच्छा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, आइसोलेटेड रहते हैं या कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे होते हैं, या बहुत जन है जिनके सास ससुर या ननंद उनके साथ नहीं रहते। वहीं से शुरू करूंगी। अगर मान लीजिए आपके एल्डर्स आपके साथ नहीं है तो उनकी ब्लेसिंग्स की हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले। तो जितने भी हम जो भी सरगी करते हैं या जितनी भी हम कुछ वस्त्र आभूषण या फिर हम कुछ मिठाइयाँ या फिर जो श्रृंगार का जो भी हम सामान निकालते हैं अपने से एल्डरली या किसी से आशीर्वाद लेने के लिए, जो हम सबसे पहले जो तैयार करते हैं, ये हम किसको दें, वहीं से शुरू करेंगे। या तो आप अपने सास को दीजिए या अपनी ननंद को दीजिए। अगर ये दोनों नहीं है तो आप किसी मंदिर में दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी सुपात्र को ही ये दीजिएगा, ऐसे किसी को मत दीजिएगा। काफ़ी बार देखिएगा आप मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ जाता है, इतना सामान चला जाता है कि बाद में वो क्या करते हैं उसका आप सब जानते हैं, वो बात मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन इसीलिए ऐसे पात्र को दीजिए जो उसे यूज़ करे या उसके लिए वो कृतज्ञ फील करे कि हाँ मुझे एक मिला, तभी वो आपको आशीष दे पाएगी। अगर वो पूरे ऑलरेडी वो बहुत ओवरलोडेड है तो वो कभी भी आपको आशीर्वाद नहीं दे पाएगी। तो जब आप किसी को दे रहे हैं तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सुपात्र को आप दें। कोई नहीं मिलता है तो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होगी वो डेफिनेटली चाहेगी कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चले और आपका लाइफ अच्छा चले, तो वैसे किसी बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? चलिए सुमित्रा जी लौटूंगी। करवा चौथ पर धन वर्षा, ग्रहों की जो युतियां मर रही है उससे क्या कुछ संकेत हमें मिल रहा है, ये सब आज जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। त्योहारी सीजन चल रहा है, ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, ये सब कुछ करवा चौथ से पहले हो रहा है। शुक्र अपनी चाल बदल रहे हैं जिससे कई राशियों पर असर होगा, जिस पर हम बात करेंगे। और अच्छी खुशखबरी कई राशियों को मिलने वाली है, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं लगातार। साथ ही साथ सभी को दिवाली का भी इंतजार है और इस दौरान हमें बहुत सारे ऐसे शुभ संयोग मिलने वाले हैं जिससे ये संकेत मिल रहा है कि इस दीपावली और इस करवा चौथ धन वर्षा होने वाली है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए अब वाना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा थोड़ा सा समझाइए क्योंकि इस दौरान नीच भंग योग भी बन रहा है, वो क्या योग होता है और इसका फायदा किस किस को होता है? देखिए, नीच राजभंग नवजोत जी, इसका ये मतलब होता है कि नीच राजभंग के बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसमें हमारे 6 to 8 रूल्स होते हैं, जहां पर जो है एक नेगेटिव प्लैनेट एक नेगेटिव हाउस में बहुत अच्छा फल करता है। कि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो हाउस भी नेगेटिव है और प्लैनेट भी इस टाइम पर नीच अवस्था में है या फिर कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो वो वहां पर अच्छा नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। और अभी जैसे करवा चौथ का भी टाइम है तो इस टाइम पर जो है आप अपने अंदर कुछ भी जो है नेगेटिविटी बिल्कुल आप लोग लेके मत आइए, पॉजिटिव रहिए। अपनी सरगी का जो सामान है जो आपने किसी बड़े को देना है आप उसकी तैयारी कीजिए, पूजा की तैयारी कीजिए। जो भी उसमें सामग्री डलती है जैसे आपका कच्चा दूध, फल, सुहाग की चीजें, जो भी श्रृंगार की चीजें हैं, जिसको भी आपने सरगी देनी है, करवे जो है वो आप परचेज कीजिए। शुक्र अस्त है, लेकिन बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना कंपैटिबिलिटी बना के रखिए। हस्बैंड से किसी भी बात पर जो है आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत रखिए। ये सब गिफ्ट वगैरह सब मटेरियलिस्टिक होता है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इमोशंस प्योर होने चाहिए लाइफ में। किसी भी बात पर आर्ग्यूमेंट मत कीजिए और जो है प्यार से रहिए, साथ में मीठा खाइए। जब तक जैसे अभी थोड़े टाइम के लिए जो है शुक्र अस्त रहेंगे, अपनी नीचस्थ राशि में है, तो थोड़ा सा फीमेल्स को गायनेक रिलेटेड इश्यूज इसमें आते हैं, कई जगह थोड़ा सा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस आते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा आईसाइट वगैरह का अपना ध्यान रखिए, आपस में अच्छे से बना के रहिए, खुश रहिए, मिलजुल के रहिए और बहुत ज्यादा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को सामने वाले के फ्रेम में अगर आप रख के देखेंगे
तो आप देखेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में अच्छी चीजों पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव चीजों पर, कंस्ट्रक्टिव चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे ना, तो ट्रस्ट में जब आप दोस्त बन के रहेंगे तो ये सब लड़ाई वगैरह बहुत छोटी लगेगी और आपको एक दूसरे पर ही हंसी आएगी। तो फ्रेंड्स बन के रहिए, और अगर कुछ भी है मन में तो एक दूसरे से ओपनली शेयर कीजिए, जी। ना कि अपने दिल में रख के उसे कोल्ड वॉर की तरह रखिए। अपना करवा चौथ की जो भी प्रिपरेशंस हैं वो कीजिए, और अपना मिठाई, सरगी, फेनी, ड्राई फ्रूट्स जो भी पूजा की थाली में रखे जाते हैं, करवा माता की कथा की बुक जो है वो आप याद से परचेज कर लें, और जो है करवा माता का चित्र जो है वो आपके काम आएगा, एक जल का लोटा जो है वो आपके काम आएगा। इसके अलावा मेवे, सरगी में ड्राई फ्रूट्स, फेनिया, कुछ हरा साग कई जगह अगर आपके कस्टम में है तो वो भी आप लेके आइए, लाल चुन्नी जो है सुहाग की वो भी आप लेके आइए, मेहंदी लगवा के आइए, श्रृंगार जी। का सामान जो है वो भी आप लेके आइए। ये सारी चीजें जो हैं आप उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए और बिल्कुल पॉजिटिव होके करिए। पॉजिटिव होके करिए। आज आप एकदम गुड न्यूज टुडे वाली लाइन बोल रही हैं, लेकिन एक चीज से बहुत लोग डिसएग्री करेंगे कि तोहफों का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कीजिए। श्रुति जी यहाँ बैठ के जो आपने लाइन बोली ना, श्रुति जी हंस रही थी। हर बार इसी पर डिस्कस करते हैं। गलत बात है वान्या जी। देखिए, यही दिन तो होता है जब महिलाएं एक्सपेक्ट करती हैं, और आप आज कह रही कि उम्मीद मत लगाइए। नहीं देखिए, अगर हम अपने सनातन जो परिवार की व्यवस्था है उसको भी देखें तो मैरिजेस वर लाइक एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस अर्लियर, कि भाई जो महिला है वो घर संभाल रही है, पुरुष जो है वो बाहर जाके धन अर्जित करके लेकर आ रहा है। तो वो जो जिम्मेदारी है वो अगर एक पुरुष की, आजकल तो हालांकि बहुत सी महिलाएं इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सी अभी भी देयर आर वुमेन हु हैव चोजन टू बी अ होम मेकर, दैट्स देयर लाइक विलफुल डिसीजन। तो उसमें ये रहता है कि नहीं आप दीजिए, क्योंकि वो ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की। तो मुझे लगता है कि किसी को भी अच्छा लगता है जब उन्हें महत्व मिलता है, तोहफा मिलता है, इज्जत मिलती है। दैट इज हाउ यू शो कि भाई हम कर सकते हैं सक्षमता अनुसार। ठीक है, वो बहुत अच्छा है। चलिए, एक सवाल जो मेरा आपसे है, जब एक राशि में बहुत सारे ग्रह आते हैं तो वो क्या दिखाता है? क्या हमें उसको पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? श्रुति जी। देखें, अगर हम बात करें कि ग्रहों की, कि एक शादी में किस तरह से हम पॉजिटिव या नेगेटिव को लें, तो देखें ग्रहों को समझना पड़ता है, उनके सिम्टम्स को समझना पड़ता है। शनि से जुड़ी जो उदासीनता होती है शादी में, अगर उसके जो सिम्टम्स होते हैं, अक्सर क्या होता है कि बहुत जेलसी होती है, हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, एक्सपेक्टेशन होती है वो बार बार जो है टूटती जाती है, तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक चलने वाला जो है समस्याएं उत्पन्न करती हैं। सूर्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं शादी में, वो होता है अहंकार। किसी एक का अहंकार इतना ज़्यादा होता है कि वो दूसरे का अपमान करने से पहले एक सेकंड नहीं सोचता, क्योंकि उसने बैठ के कभी तसल्ली से सोचा ही नहीं कि पति पत्नी पहला परिवार, बच्चे, जब बच्चों की शादी हो जाती है तो उनका अपना परिवार हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि परिवार को एक साथ रखने के जो है चक्कर में भी कई बार पति पत्नी रह जाते हैं। खैर बहरहाल बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक शादी में निराशाओं के, लेकिन उसको मजबूत बनाने के लिए, स्थिरता बनाने के लिए देखें ग्रह बताती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि गुरु ग्रह जो एक शादी में स्थिरता प्रोवाइड करता है, गुरु ग्रह स्थिरता की बात, स्टेबिलिटी की बात आती है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो बहुत सारी समस्याओं का निवारण आपके पास आ जाता है। बहुत सारे झगड़ों के कारण जो है वो वैसे ही चले जाते हैं। तो उस दिन का एक उपाय भी मैं अगर आपको बता दूं तो आप जो अपना करवा है, जब चंद्रमा को पूजा के समय जब करवा को रखेंगी और बाद में वो जल जो है आप अर्पित करेंगी चंद्रदेव को, उसमें थोड़ी सी हल्दी, चावल और जो सिल्वर के वर्क वाली जो सुपारी होती है, इलायची जिसको हम कहते हैं, वो आप उसमें डाल के उनको अर्घ दीजिएगा। एक वो बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि पति पत्नी आपस में एक मुस्कुराती हुई अच्छी सी बड़ी फोटो, बड़ी फोटो मतलब होता है कि 3-4 फुट कम से कम बड़ी फोटो जो है एक घर के उत्तर पूर्व दिशा में अगर आप फ्रेम करके लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि एक दूसरे को जहन में रखना है, मान सम्मान देना है। बिल्कुल। चलिए, ऐसे कुछ और टिप्स हम आपको आगे देंगे, लेकिन अब अगली 3 राशियों की बात करते हैं। राज जी, कर्क राशि की बात करें, भाई बहनों से संबंध सुधारने का सबसे सुंदर समय है और सुधरेंगे भी साथ में, क्योंकि शुक्र की उच्च दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। तो धर्म की जागृति का, परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करने का और भाग्य उदय करने का ये सबसे सुंदर समय है। और ये सब शुक्र देने जा रहे हैं। साल भर में एक ही बार ऐसी परिस्थिति, और कई सालों बाद ऐसा हुआ होगा कि नीच भंग में इस परिस्थिति में इस समय पर गए होंगे। तो बेहतर परिस्थिति, अगर मैं सिंह राशि को लेकर के बात करूं तो भी परिस्थितियां बेहतर कह सकता हूं। रुका हुआ पैसा
गड़ा हुआ धन। यह स्पष्ट गड़ा हुआ धन का तात्पर्य नहीं है कि जमीन खोद करके ही निकले, कई बार कुछ पड़ा मिल जाता है, कुछ फंसा मिल जाता है, जिनको आप भूल गए थे वो पैसा इत्यादि आ जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। शब्दों में सुधार आएगा लेकिन मुंह में छाले से परेशान रहेंगे, उस पर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर कन्या राशि को लेकर के, आप ही की राशि में आएंगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कन्या राशि की महिलाएं हैं, मेकअप कराने जाएं, ये बहुत ध्यान रखिए, सभी के लिए शुक्र नीचस्थ होने जा रहे हैं। मेकअप जब कराने जाएं तो स्पेशली ध्यान रखिए, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब कुछ प्रॉपर यूज कर रहे हैं या नहीं। किसी का यूज किया होगा तो निश्चित रूप से स्किन में इंफेक्शन होने का चांस रहेगा, बिकॉज बुध स्किन के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं, और त्वचा में जो चमक देने का काम है वो शुक्र का है, तो इसलिए यहां पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, खैर हम बात करें पर्सनल रिलेशनशिप जो है पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का, उसमें बहुत सुंदर सुधार देने वाले हैं और जीवन साथी के जीवन में बहुत सुंदर बदलाव उत्पन्न हो, ये परिस्थिति शुक्र लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बेहतर परिस्थिति है नवजोत जी। बिल्कुल। चलिए सुमित्रा जी, अब आपके पास आती हूँ। मेरा सवाल वही रहेगा, छोटे छोटे टिप्स मैं चाहूंगी कि सुमित्रा जी, वान्या जी और श्रुति जी तीनों बताते चले किस तरीके से रिलेशनशिप को और ज्यादा इस करवा चौथ मजबूत किया जा सकता है, हम अगर ग्रहों की परिस्थितियां देखें तो। सुमित्रा जी पहले आप। देखिए, अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताना चाह रही हूँ कि अगर ग्रहों की परिस्थिति देखें तो अगर शुक्र अभी डिस्टर्ब अगर होता है, अगर शुक्र नीच हो जाता है, तो नीच भंग राजयोग, मतलब वो पहले एक नीच का रिजल्ट जरूर देगा। जैसे कि पंडित जी भी बहुत अच्छा बता रहे हैं, जैसे जो चार पांच जो राशियां हैं, जैसे वृष हुई, मिथुन हुई, तुला हुई, मकर हुई, कुंभ, इनको उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट डेफिनेटली दिया होगा, क्योंकि उनको पॉजिटिव भी ज्यादा देना है, उनको नीच भंग राजयोग देना है, तो पहले नीच का भी रिजल्ट दिए। तो इस समय इंपॉर्टेंट है हर ही राशि के लिए कि वो धैर्य रखें, वो संयम रखें, वो सावधानी बरतें अपने शब्दों में, क्योंकि अगर बुध इंटेलिजेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम उसको इंटेलेक्चुअली अगर सोच के नहीं बोल रहे हैं, तो हमारे शब्दों से ही हमारी बहुत सारे जीवन में समस्याएं आती। तो गुस्सा और वाणी दोनों पे नियंत्रण रखना है हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हम धैर्य रखेंगे। अगर हमारा पार्टनर हमें कोई कंप्लेन कर भी रहा है, सभी राशियों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंप्लेन करा पहले हम उसको शांति से सुने, क्योंकि सुनने से वो आपसे समाधान नहीं चाह रहा था। काफी औरतों की आप देखिएगा सिचुएशन ये रहती है, आप हो सकते किसी एक ऐसे काउंसलर के पास जाते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको कोई बात, आप उसको अपनी बात सिर्फ बोल पा रहे हैं, वो कोई समाधान आपको नहीं दे रहा, बट आपको वहां से आके बहुत अच्छा लगता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि रिलेशनशिप में सिर्फ आप सुन लें, आप कोई सॉल्यूशन मत दीजिए। इंपॉर्टेंट बात है। श्रुति जी, यहाँ पर सुमित्रा जी, श्रुति जी ने मेरे को पहले ही बोल दिया कि मुझे भी इस पे एक लाइन ऐड करनी है। मुझे एक लाइन ऐड कर दी है कि किसी भी रिलेशनशिप में, खासतौर पे मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ, हो सकता है उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन बिना ट्रिगर हुए अपनी पत्नी को सुनना ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। अगर ये उन्होंने राजी बिल्कुल शांत रहिएगा, राजी शांत रहिएगा, आपको केवल राशियां बतानी है। मैं शांत रहूंगा। एक बड़ा सुंदर पॉइंट है, किसी ने कहा था कि रिश्तों को वक्त दीजिए, तोहफे नहीं। खैर, आज मैं वान्या जी की बात बता दूं, वान्या जी आज संत वाली बात कर रही थी, जो मैं उस दिन कह रहा था ना कि स्वर्ण नहीं भगवान को लाइए। तो किसी ने कहा था रिश्तों को वक्त दीजिए, महंगे तोहफे नहीं। ताजमहल दुनिया ने देखा, मुमताज ने नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप को अगर आप समय देना शुरू करते हैं, मुझे लगता है बेहतर हो जाएगा। समय के साथ सुमित्रा जी की टिप इंपॉर्टेंट है, सुनना भी बहुत जरूरी है। वान्या जी कुछ कहना चाहेंगी इस पे? हाँ जी नवजोत जी, मैं बस यहाँ पर यही बोलूंगी सब लोगों को कि अपने रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर्स को किसी से भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 किसी में भी नहीं होता और परफेक्ट कोई नहीं होता। किसके हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया ये मैटर नहीं करता, आपका हस्बैंड आपके लिए कितना इमोशनली एक्सप्रेसिव है, कितना आपका ध्यान रखता है, आपकी केयर करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी ने थोड़ा कम रेट का कम तोहफा भी दिया है तो दैट इज ऑल्सो ओके, और कोई क्वालिटी अगर आपके पार्टनर में है दूसरे में नहीं है या दूसरे में है, तो किसी की बात सुन के आप इन्वोक मत होइए, आप अपना ब्रेन जो है वो जरूर यूज कीजिए कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, बिकॉज हर फैमिली और हर कल्चर, हर घर का एटमॉस्फेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो हम सेम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। चलिए, हम कंपैटिबिलिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस करवा चौथ अगर हम इस पर्व को मना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। हम अगली 3 राशियों की तरफ चलेंगे, तुला, वृश्चिक, धनु। सबसे पहले एक बात बहुत छोटे से उसमें कहना चाहूंगा कि आज वान्या जी की बातें सुनकर के पुरुष आज इतना प्रसन्न हो रहे होंगे, टीवी को और वान्या जी को प्रणाम जरूर कर रहे होंगे, पक्का है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी, तोहफे की कोई जरूरत नहीं। बस तो मतलब वही तो कह रहा हूँ, जिससे श्रुति जी और मैं टोटली डिसएग्री। आज पूरे विश्व के जो पुरुष हैं वो वान्या जी को प्रणाम कर रहे होंगे, धन्य है ये महिला, प्रणाम के योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि को लेकर के चर्चा करेंगे। यहाँ पर
स्पेशली नींद की प्रॉब्लम दूर होने वाली है, और जो बेकार का खर्चा आपका हो रहा था उस खर्चे में रुकावट आने वाली है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला है वो दूर होगा, शत्रुओं से आपकी मित्रता होगी। बहुत सुंदर है। मेरे दृष्टि से अगर मैं आगे चलूंगा और बात कर लेता हूं वृश्चिक राशि को लेकर के, हां, संतान से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसको सुख सॉल्व करने आ रहे हैं, इसको ध्यान रख लीजिएगा। साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में या संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसको दूर करने के लिए स्पेशली शुक्र आ रहे हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हम बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के। यहां पर एक तो जो मकान की, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, यदि आपकी धनु राशि है तो चाहे इन दिनों में आप मकान देखने ही जाएं, गृह प्रवेश करने का समय, प्रॉपर्टी प्राप्त करने का समय, वाहन इत्यादि प्राप्त करने का समय, और एक दिल की बहुत बड़ी इच्छा को पूर्ण करने का समय शुक्र लेकर के आए हैं और देने जा रहे हैं। तो मेरे दृष्टि से तीनों राशियों के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। आगे चर्चा करेंगे जी। बिल्कुल। अब मैं वान्या जी आपके पास आना चाहूंगी। एक टिप अगर आप कोई दें कि किस तरीके से रिलेशनशिप को और ज्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है। जी, करवा चौथ के दिन मैं बोलूंगी जो भी महिलाएं हैं किसी मेडिकल रीजन से अगर आप व्रत नहीं रख पा रही हैं तो भी आप अपने हस्बैंड के साथ जो है अर्क जो है जरूर दें, चंद्रदेव की जरूर आराधना करें। जब भी आप चंद्रदेव को अर्क देंगे तो आपके हाथों में अक्षत जो है वो जरूर होना चाहिए, और जो भी आप जल देंगे उस जल में जो है गुलाब की कुछ पत्तियां जो है वो जरूर होनी चाहिए। आज के दिन अपने हस्बैंड, करवा चौथ के दिन अपने हस्बैंड के हाथ से जो है आप लोग मीठा जो है जरूर खाएं, और जो है खुश रहें, प्यार से रहें। और जो कलर आप साड़ी का चूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्राइट कलर रेड और पिंक फैमिली अगर आप चूज करते हैं तो वो भी आपके लिए फेस्टिवल के उससे ऑस्पिशियस है, स्पेशली पिंक कलर क्योंकि शुक्र का दिन है। बिल्कुल। श्रुति जी, देखिए, अगर हम बात करें कि इस दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। देखिए, शुक्र की जब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा आप पार्लर जाएं, देखिए स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे राज जी ने कहा। तो शुक्र इंटीरियर डेकोरेशन से भी जुड़ा है। हो सकता है आपने कोई ऑर्डर दिया हो कर्टन्स का और वो कैंसिल हो जाए, तो इंटीरियर डेकोरेशन जो एक शादी सर्वाइव कर लेती है, ऐसा बहुत बड़े और कुछ विशिष्ट हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी कह चुके हैं कि अगर एक शादी इंटीरियर डेकोरेशन घर में सर्वाइव कर लेती है तो वो वाकई निभ सकती है आगे, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है कभी। तो इस तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं, स्किन जैसे उन्होंने कहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा अगर मैं उपाय की अगर बात करूं तो देखें 5 दीपक आप ज़रूर जला सकते हैं उस दिन। मैं कहूँगी कि शिव पार्वती को सबसे पहले तो सुबह जब आप सरगी का सेवन करें उसी समय, उसके बाद एक शिव पार्वती से प्रार्थना करके व्रत का संकल्प लें, और शाम को जब आप पूजा करेंगे चंद्रदेव की तो एक दिया जो है शिव पार्वती के लिए, एक चंद्रदेव के लिए, और 3 दिए प्रेम, सम्मान और विश्वास के जो हैं वो अगर आप जलाएं तो ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। घर में इत्र और जो फ्रेग्रेंस है उसका आप ज़रूर प्रयोग करें, वो कहीं ना कहीं दैट कैन काम योर सेंसेस डाउन। उस दिन जो है सूर्य चंद्रमा जो है मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो रात के समय हो सकता है कोई विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो। तो जब आपका जो सराउंडिंग है वो फ्रेश एयर उसमें है, उसमें कहीं ना कोई फ्रेग्रेंस है, दैट काम्स यू डाउन। और जितना चुप रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। चलिए हम आखिरी 3 राशियों की बात राज जी। अगर हम मकर राशि को लेकर के बात करते हैं, मेरे दृष्टि से एक शानदार समय है आपका। शानदार इसलिए है कि शुक्र अपनी उच्च दृष्टि दे रहे होंगे 3rd हाउस पर, जिस हाउस को हम आत्मविश्वास का हाउस कहते हैं, जिस हाउस को हम भाई बहनों का हाउस कहते हैं, जिस हाउस को हम पराक्रम का हाउस कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, अगर इन सब चीज़ों से आप गुजर रहे हैं तो इनसे बाहर निकलने का बहुत सुंदर समय है, आपको प्रयास करना चाहिए। भाई बहनों से अगर रिलेशन खराब है, ये समय है कि आपको थोड़ा अप्रोच करने की जरूरत है। आपका रिलेशनशिप निश्चित रूप से बेहतर होने वाला है, बस शुक्रवार को अप्रोच नहीं कीजिएगा, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मैं कुंभ राशि को लेकर के चर्चा कर रहा हूं। यहां पर जो सबसे सुंदर चीज दिख रही है वो आपकी वाणी में रस घुलने वाला समय दिख रहा है, मिठास का समय दिख रहा है। तो अगर किसी इंटरव्यू इत्यादि में आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। पैसा जो फंसा हुआ है वो वापस आने वाला है। एक बात जरूर कह सकता हूं, बेशक गोल्ड महंगा हो रहा हो,
लेकिन आप गोल्ड खरीदेंगे जरूर यहां पर, ये निश्चित है कुंभ राशि वाले, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट का आपको लाभ होगा। घर में मांगलिक कार्य का सुंदर आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे दृष्टि से कुंभ राशि के लिए भी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत शानदार हैं। सबसे अंतिम राशि अगर मीन राशि को लेकर के बात कर लूं, मैंने बार बार कहा है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा कि सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहारी नवई तरु शाखा। शुक्र को वास्तविकता में मृत संजीवनी जो मंत्र है, उसके जो देवता हैं वो शुक्राचार्य हैं, उसके जो ऋषि हैं वो शुक्राचार्य हैं। और शरीर में सौंदर्य के लिए मैंने कहा अगर कोई प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट है, बुध वो प्लैनेट हैं जो आपकी त्वचा गोरी बना सकते हैं, किसी और उसको बना सकते हैं, लेकिन अगर उस त्वचा में सुंदरता, अट्रैक्शन पैदा करना है तो उसके लिए वीनस सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वीनस का आपके 7th हाउस में गोचर करना और आपकी राशि को दृष्टि देना, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि आप अपना जो फेस है वो 8 तारीख को देख लीजिएगा और फिर 4-5 दिन बाद देख लीजिएगा, आपको खुद अपने लुक में चेंजेस नजर आएंगे ही आएंगे। तो शुक्र आपको स्वस्थ बनाने आ रहे हैं, आपकी जो प्रसिद्धि है उसको बढ़ाने आ रहे हैं, लोगों से आपके रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं, और परिवार में एकता और प्रेम की जो प्राप्ति है वो शुक्र आपको देने जा रहे हैं। तो भगवान कृपा करें आप सब लोग बहुत प्रसन्न रहें, मेरी ये आप सबके लिए प्रार्थना है। और मैं ये कहूंगा कि यहां पर क्योंकि बुध भी साथ में उदय हो रहे हैं, और बुध के लिए श्री रामचरितमानस में कहा है कि विविध विप्र बुध ग्रह के चरण बंद करो कर जोर और होई प्रसन्न पुरवो सकल मंजु मनोरथ मोर। बुध को मनोरथ पूर्ण करने वाला प्लैनेट कहा गया है। दोनों का नीच भंग राजयोग निश्चित रूप से जीवन बदलने वाला होगा। सुमित्रा जी, आखिरी 10 सेकंड, एक छोटा सा उपाय जो करवा चौथ पर करना है। हमारे शास्त्र में एक लाइन लिखा हुआ है, रूठा मनाइए ना, सूत्रा जगाइए ना। मतलब आज के दिन अगर जिस दिन करवा चौथ आप व्रत कर रहे हैं, उस दिन किसी भी जो व्यक्ति आपसे अगर रूठ गया है तो उसको उस दिन बिल्कुल ना मनाएं, और ना ही कोई सोए हुए व्यक्ति को जगाएं, क्योंकि उस दिन आपके लिए अत्यंत संयम, मौन, स्थिरता और सौम्यता का दिन है। इसको जरूर ध्यान में रखें। और जब हम चंद्रमा को जब देखते हैं तो क्यों देख रहे हैं हम लोग एक्चुअली चंद्रमा को, क्योंकि सावित्री ने यमराज से जब सत्यवान को वापस लिया था, उन्होंने चंद्रमा के को साक्षी सामने रखते हुए उन्होंने अपने पति के मुख को देखा था। और हम जब चलनी से अपने पति को जब उससे देख रहे होते हैं तो चलनी कहीं ना कहीं मर्यादा का प्रतीक होता है, और चांद होता है जो मन, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है, और पति हमारे जीवन में धर्म और स्थिरता दोनों का प्रतीक है। तो जब भी चलनी से अपने हस्बैंड को देखे तो स्त्री अपने मन में ये जरूर धारण करे कि मैं मन रूपी चंद्रमा और जीवन रूपी पति को दोनों को मर्यादा रूपी चालनी से देख रही हूँ, और ये प्रेम और विवेक हमेशा मेरे अंदर बना रहे। ये बना रहने से आपका करवा चौथ क्यों हर दिन ही आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड वाना जी, छोटा सा उपाय। मैंने 10 सेकंड सुमित्रा जी को दिया था, लंबा हो गया, लेकिन आप प्लीज 10 सेकंड में एक छोटा सा उपाय रखूंगी। हाँ जी, माता पार्वती को जो है इस दिन आपको एक चीनी का करवा जो है जरूर चढ़ाना है, और उस चीनी के करवे पर जो है आपकी रोली जो है कुमकुम थोड़ा सा लगा के उस पे कलावा बांध के माता पार्वती के लिए, तो पहले से ही आप करवा जो है वो अरेंज कर लें। और चंद्रदेव के अपने हस्बैंड के साथ आप 7 बार जो है परिक्रमा जरूर करें जब आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तीसरी बात, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो भी ये व्रत जरूर कर सकते हैं। आप तारे देख के जो है तारों को अर्घ देख के इस व्रत का पारण कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर मंगल की वजह से आपके संबंधों में कुछ कटुता आ रही है, यानी कि लड़ाई आ रही है, तो आप एक हाथ में लाल फूल या लाल चंदन लेकर जो है 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। और जब आप वो जाप कर लें शाम के समय, उसके बाद आप उसे अपने ऐसे पीछे फेंक दें और उसको मुड़ के मत देखें, तो उससे कलह में कमी आ सकती है। वक्त की कमी है, इतना ही वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करवा चौथ पर धन वर्षा कैसे होगी, अपने खास मेहमानों से हमने जाना। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।